हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के बारे में, जिसे मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। यह फैमिली किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आता है। डिवीजन फेनेरोगेम्स, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास पॉलीपेटली क्योंकि पेटल्स आर फ्री, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर पेराइटेल्स, फैमिली क्रूसीफेरी आर ब्रेसिकेसी। अब हम देखते हैं इस फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। इस फैमिली के प्लांट्स में एक तीखी गंध आती है जो कि एक सल्फर कंटेंट के कारण होता है, जिसका नाम है माइरोसिन। दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है क्रूसीफॉर्म कोरोला का पाया जाना, यानी कि कोरोला जो है क्रॉस शेप्ड होता है, जिसे हम क्रूसीफॉर्म कोरोला कहते हैं, और इसी विशेषता के कारण इस फैमिली का नाम क्रूसीफेरी रखा गया है। स्टेमन्स टेट्राडाइनेमस कंडीशन के होते हैं, यानी चतुर्दीर्घी होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है और यह 2 चक्रों में पाए जाते हैं। 2 स्टेमन्स बाहर के चक्र में और 4 स्टेमन्स भीतरी चक्र में पाए जाते हैं। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस तथा ओवरी वाल के पेरीफेरी से लगे होते हैं, यानी कि प्लेसेंटेशन जो है वह पेराइटल प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और फ्रूट सिलिक्युआ या सिलिक्युला टाइप का होता है। अब हम देखते हैं इसके वितरण के बारे में या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लगभग 375 जीनस हैं और 3200 स्पीसीज हैं। ज़्यादातर इस फैमिली के प्लांट्स शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेचर के बारे में। इस फैमिली के ज्यादातर पौधे साकी या हर्बेसियस प्रकृति के होते हैं, एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय होते हैं, किंतु कुछ स्पीसीज श्रब यानी झाड़ी के रूप में होते हैं, उदाहरण लेपिडियम या हलीमा। अधिकांश पौधे टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय प्रकृति के होते हैं। कुछ स्पीसीज एक्वेटिक यानी जलीय प्रकृति के होते हैं, एग्जाम्पल सुबुलेरिया एक्वेटिका। अब हम देखते हैं रूट के बारे में। चूंकि यह डाइकाट प्लांट है, अर्थात इसमें टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। मूसला जड़ जिसमें कि भोजन संचयित होते हैं, एग्जाम्पल मूली में तरकु रूप जड़ पाया जाता है, सलजम कुंभी रूप जड़ का एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं स्टेम। स्टेम यानी कि तना। इस कुल के पौधों के तने हर्बेसियस, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल तथा सॉलिड होते हैं। लीफ स्तंभी या साकीय होती है। एक्स स्टुपुलेटेड यानी कि अनुपर्णी, सिंपल पत्ती अल्टरनेट क्रम में अरेंज्ड होते हैं। और मार्जिन एंटायर या इंसाइज्ड यानी कि कटी फटी होती है। सरसों की पत्ती वीड़ाकार या लाइरेट प्रकार का होता है और इसमें रेटिकुलेटेड वेनेसन पाया जाता है, जो कि डाइकाट प्लांट्स की विशेषता है। अब हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम के बारे में। इस प्लांट्स में, इस फैमिली के पौधों में रेसिमोस या रेसिम असीमाक्ष प्रकार का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, लेकिन अपवाद में आइबेरिस में कोरियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। अब हम देखते हैं फ्लावर। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इस फैमिली के प्लांट्स के फ्लावर इम्ब्रिकेट, असहपत्री, एक्टिनोमार्फिक यानी त्रिज्या सममित, अपवाद में आइबेरिस में जाइगोमार्फिक फ्लावर पाया जाता है। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, कंप्लीट यानी कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का पाया जाना। और फ्लावर टेट्राडाइनेमस यानी चतुर्भागी, पेडिसिलेटेड तथा हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि ओवरी सुपीरियर होती है। अब हम देखते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स जिसे हम बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं, यह पुष्प का सबसे बाहरी दल होता है। इसकी इकाई सेपल होती है। यहाँ पर सेपल्स की संख्या 4 होती है, जो कि 2 चक्रों में 2+2
के फॉर्म में पाए जाते हैं। 2 बाहर होते हैं और 2 अंदर होते हैं। पॉलीसेपलस कंडीशंस यानी कि सेपल्स फ्री होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कोर छादी विन्यास पाया जाता है। कोरोला यानी दलपुंज। कोरोला यानी दलपुंज इस फैमिली की महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, जिसकी इकाई होती है पेटल्स और पेटल्स की संख्या होती है 4 और ये चारों पेटल्स क्रॉस रूप्ड यानी कि क्रूसीफॉर्म में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस फैमिली का नाम पड़ा है क्रूसीफेरी। ये डायग्राम में दिखा हुआ है जैसे कि ये 4 पेटल्स हैं और ये 4 पेटल्स एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं, जिसे हम क्रूसीफॉर्म कैरोला कहते हैं। और एक सिंगल पेटल को हम देखें तो ये जो उभरा हुआ भाग या फुला हुआ भाग है इसको हम कहते हैं फलक या लिम्ब, और यह नीचे का जो भाग है वह कहलाता है क्लो या नखर। और पेटल्स में वाल्वेट एस्टिवेशन या कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है, किंतु अपवाद आइबेरिस में 2 अग्रदल बड़े होते हैं और पश्चदल छोटे होते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं एंड्रोसियम या पुमंग के बारे में, जिसकी इकाई है स्टेमन। इसमें स्टेमन्स की संख्या 6 होती है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाया जाता है। 2 बाहर की ओर होते हैं और छोटे होते हैं और 4 स्टेमन्स अंदर की ओर होते हैं जो कि आकार में बड़े होते हैं। स्टेमन्स फ्री होते हैं। बेसिफिक्स्ड एंथर होता है और डाइथिकस यानी कि द्विपालित होते हैं और इंट्रोस होते हैं। उदाहरण लेपिडियम में 4 स्टेमन्स पाए जाते हैं और मेगाकार्पिया पॉलीएंड्रिया में 16 स्टेमन्स पाए जाते हैं। अब हम आते हैं गाइनोसियम या जायांग के बारे में। ओवरी बाइकार्पिलरी सिनकार्पस एवं सुपीरियर होती है, अर्थात द्विअंडपी एवं संयुक्ता अंडपी प्रकार का होता है। इसमें पेराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है, यानी कि ओव्यूल जो है ओवरी के पेरीफेरी से लगे होते हैं, जिसे पेराइटल प्लासेंटेशन कहते हैं। प्रारंभ में ओवरी एक कोष्ठीय होता है, किंतु बाद में रेपलम बन जाने के कारण द्विकोष्ठीय हो जाता है। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र बाइलोब्ड या द्विपालित होता है। अब हम देखते हैं फ्रूट के बारे में। इसमें फ्रूट सिलिक्युला प्रकार का होता है, उदाहरण के लिए मस्टर्ड। दूसरा सिलिक्युला उदाहरण के तौर पर आइबेरिस और कैप्सिला। सीड यानी बीज मुख्यतः अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। पॉलिनेशन, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया पाई जाती है जो कि कीटों के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं फ्लोरल फार्मूला के बारे में। हम जानते हैं कि फ्लावर जो है इम्ब्रेक्टिएट है, यानी कि इम्ब्रेक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+2 यानी कि सेपल्स की संख्या 4 है और 2 चक्रों में है, 2 और 2 के। कैलिक्स, पेटल्स की संख्या 4 है जो कि क्रॉसित है या क्रूसीफॉर्म है। एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन्स की संख्या 6 है जो कि 2 चक्रों में है, 2 और 4। गाइनोसियम जिसमें कार्पल की संख्या 2 है और ओवरी सुपीरियर है। एक बार पुनः और देख लेते हैं। ईबीआर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+2, C4 क्रूसीफॉर्म, A2+4 और गाइनोसियम कार्पल की संख्या 2, ओवरी सुपीरियर। फ्लोरा डायग्राम। हम जानते हैं कि फ्लोरा डायग्राम में यह जो प्लांट है वह किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। सबसे पहले यह मदर एक्सिस है, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है जो इसका सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का। अब हम देखते हैं सबसे बाहर का वर्ग जिसे हम कहते हैं सेपल। सेपल्स की संख्या इसमें 4 है और यह 2+2 यानी कि ये ऊपर का और नीचे का सेपल बाहर है और 2 सेपल जो है वह अंदर है, यानी कि 2+2 का चक्र है। अब उसके बाद हम देखते हैं पेटल्स जो कि एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर प्रदर्शित करता है। क्रूसीफॉर्म कोरोला प्रदर्शित करता है। पेटल्स देखिए इनकी संख्या भी 4 है और यह क्रॉसित हैं यानी कि क्रॉस शेप्ड हैं।
उसके पश्चात देखते हैं हम स्टेमन्स। जैसे कि स्टेमन्स में हमने देखा है कि दो जो है बाहरी चक्र में पाए जाते हैं, जो कि अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये छोटे स्टेमन्स हैं जो बाहर के चक्र में हैं, और 4 स्टेमन्स जो है वह बड़े हैं। अब ओवरी देखते हैं। ओवरी जो है वह, जिसमें कार्पल की संख्या 2 है। यह पोस्टीरियर साइड हो गया और यह इंटीरियर साइड, यानी कि यह पश्च भाग और अग्रभाग। इसी प्रकार से ये सेपल का सिंबल है, ये पेटल और ये स्टेमन। अब हम देखते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। यह इकोनॉमिकली बहुत महत्व का फैमिली है, यानी कि इस फैमिली से हमें फूड, वेजिटेबल्स तथा मेडिसिन एवं ऑयल यील्ड प्लांट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फूड और वेजिटेबल्स के रूप में। सबसे पहले ब्रेसिका ओलेरेशिया, जिसे हम पत्ता गोभी के नाम से जानते हैं, और इसके बड को वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस या फूल गोभी, इसके पुष्पक्रम को वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कालुड्रापा गांठ गोभी, जो संघनित तना है, जिसका इस्तेमाल वेजिटेबल के रूप में किया जाता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस पीली सरसों, तरुण तना एवं पत्तियां सब्जी के रूप में खाई जाती है। ब्रेसिका रेपा सलजम, जो जिसकी मांसल जड़ें सब्जी के रूप में यूज की जाती है। और रेफेनस सेटाइवस मूली, जिसकी मांसल जड़ें वेजिटेबल्स के रूप में यूज की जाती है। अब हम देखते हैं ऑयल। ये पौधे का जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इससे बहुत मात्रा में कुकिंग ऑयल पाई जाती है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस पीली सरसों, जिससे कुकिंग ऑयल प्राप्त होता है। ब्रेसिका नाइग्रा काली सरसों, जिससे भी तेल की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं इसका एक और महत्वपूर्ण पार्ट, मेडिसिनल यूज, औषधि उपयोग। औषधि उपयोग के महत्वपूर्ण पौधे हैं इसमें सिसुब्रियम ऑफिसिनेलिस, जो कि स्कर्वी रोग को ठीक करने में उपयोग में लाया जाता है। यूरिका सटाइवम, घावों को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों, यानी कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इसमें गंधक का स्मेल आता है, जो कि घावों को भरने के लिए एवं स्किन डिसीज के लिए बहुत ही कारगर होता है। लेपेडियम सटाइवम हलीमा, जो कि दमा, कफ आदि के उपचार में यूज किया जाता है। यह इस प्रकार से यह जो फैमिली है वह कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।